नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीतीश कुमार 2K25 पर। आज हम बात करेंगे जीके जीएस के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। सी, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। बी, भारत शासन अधिनियम 1991। सी, भारत परिषद अधिनियम 1909। डी, भारत परिषद अधिनियम 1892। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला सवाल है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए, 1909 में। बी, 1919 में। सी, 1935 में। डी, इनमें में से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935। अगला सवाल, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में। बी, 1771 ईस्वी में। सी, 1785 ईस्वी में। डी, 1793 ईस्वी में। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अगला सवाल है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ऑप्शन ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बी, 1784 का पिट इंडिया एक्ट। डी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। डी, 1813 का चार्टर एक्ट। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला सवाल है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए, 1750 ईस्वी में। बी, 1875 ईस्वी में। सी, 1866 ईस्वी में। डी, 1858 ईस्वी में। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1858 ईस्वी में। अगला सवाल, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। ऑप्शन ए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। विदेशी राजद्वारों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। सी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। डी, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वास में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। अगला सवाल, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। बी, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। सी, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार रहना। डी, पूर्ण स्वतंत्रता देना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला सवाल, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। ऑप्शन ए, 1905 में। बी, 1909 में। सी, 1911 में। डी, 1920 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 ईस्वी में। अगला सवाल है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा। बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा।
सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 द्वारा, डी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा। अगला सवाल है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए द्वैध शासन प्रणाली, बी सांप्रदायिक के प्रतिनिधित्व, सी संघीय व्यवस्था, डी प्रांतीय व्यवस्था। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला सवाल, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ऑप्शन ए राज्य की स्वायत्तता, बी प्रांतों में दोहरा शासन, सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, डी राज्यपालों को वीटो शक्ति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रांत में दोहरा शासन। अगला सवाल है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी एवी अलेक्जेंडर, सी सर स्टेफर्ड क्रिप्स, डी लॉर्ड एमरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एमरी। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रांतीय समूहीकरण, बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी पाकिस्तान की स्वीकृति, डी संविधान निर्माण का अधिकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान की स्वीकृति। आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन ए डूरंड योजना, बी मार्ले मिंटो योजना, सी माउंट बेटन योजना, डी वेवेल योजना। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी माउंट बेटन योजना। अगला सवाल, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? आपका ऑप्शन है ए 1935, बी 1919, सी 1904, डी 1858। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1935। अगला सवाल, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1858, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा सचिव का पद निर्मित किया गया था। आपका अगला सवाल है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट में प्यारा सा कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।